सो हेलो गाइस, दिस इज़ हितैशी और आज है डे 1। हम 1 घंटे 10 मिनट फ़ोन नहीं चलाएंगे। अब 1 घंटा तो ठीक है, पर ये 10 मिनट क्या है। तो जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे लगता है उसमें लगभग 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए 1 घंटे 10 मिनट हम फ़ोन नहीं चलाएंगे। लेकिन सोना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो करना क्या है, तो कुछ ना कुछ करना है। चाहे लिखना है, चाहे पेंटिंग, चाहे ड्राइंग, स्केचिंग, कुछ भी, पर ना बात करनी है ना फ़ोन चलाना है। तो पहले दिन शुरुआत करते हैं। तो 1 घंटे 10 मिनट का टाइमर मैंने लगा लिया है, जिसमें से 5 मिनट मेरी वेस्ट हो गई हैं। तो शायद मैं 5 मिनट का टाइमर फिर से लगा दूं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और मैंने पहले ही 5 मिनट बर्बाद कर दिए हैं जो एक्स्ट्रा 10 मिनट लिए थे उसमें से। तो अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फ़ोन नहीं चलाना तो मतलब क्या करूँ 1 घंटे में। तो स्टार्टिंग मैं बुक पढ़ने से कर रही हूँ, और बाकी ये वाली मैं बुक पढ़ रही हूँ, द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। अगर मैं इससे बोर हो जाऊँगी तो कुछ और देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, किताब मुझे शुरुआत में पसंद ही नहीं आती, बहुत बोर होती हूँ। लेकिन जब एक बार पसंद आने लगती है तो फिर ऐसा लगता है जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। इसमें भी ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में बोर हुई मैं, लेकिन अब जहाँ मैं पहुँच गई हूँ वहाँ से सही चल रहा है। अभी 35 मिनट बचे हैं और कहानी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो वैसे मुझे लगा था कि मैं कुछ और करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं यही पढ़ूँगी, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, पढ़ने में ज़ोर आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि मैं बाकी किताबों से इसे धीरे पढ़ रही हूँ। तो मैंने इस डायरी का बहुत ही मस्त यूज़ किया है। ये बहुत एस्थेटिक सी डायरी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें जितनी भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसमें जो भी मुझे अच्छी लाइन लगती है वो मैं इसमें लिखती हूँ। इससे क्या होगा कि धीरे भी भरेगी, प्लस ये बहुत सुंदर भी है, तो मैं इसको जल्दी भरना भी नहीं चाहती। इस बुक में मैंने कुछ ज़्यादा तो अंडरलाइन नहीं किया है, पर जितना भी किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा है तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। तो मैं इंस्टा पे भी स्टोरी लगा दूँगी इसकी। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि वीडियो बाद में आएगी, स्टोरी पहले लग चुकी होगी। वैसे मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, पर डायरी आने के बाद में 3 किताबें पढ़ी हैं, और ये वाली का लिख दिया, ये चौथी है। तो 4 किताबों का हो गया इसमें। अब ये 5वीं किताब है की है मैंने यहाँ पर, और डेट डाल दी कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक मैंने पढ़ी थी। प्लस एक चीज़ और करने लगी हूँ अब मैं बुक्स के पीछे लिखने लग गई हूँ जो भी मुझे इसके बारे में लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद अगर मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या सोचा था इसके बारे में, क्या रिव्यू थे मेरे इस बुक के बारे में। मैंने ऑफलाइन बाय की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दी, और मैंने ये 11 तारीख को स्टार्ट की थी 5वें महीने में। फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं छुट्टियों में इधर उधर घूमने चली गई थी। तो अब जब ये ख़त्म होगी तब भी मैं इसकी आगे डेट लिख दूँगी। तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये सीधा हो गया, पर कोई बात नहीं। तो फ़ोन है ना जो गर्म होके बंद हो गया था, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए मैं पंखा और कूलर सब बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं फिर से दिखाती हूँ। तो जब ये बुक ख़त्म होगी तब मैं यहाँ पे लिख दूँगी। और अभी मैंने ये कोट लिखा है इस बुक में से। बाकी इस बुक में कुछ ज़्यादा कोट वाली लाइनें हैं नहीं जो मुझे बहुत ही पसंद आए। शुरू के पन्ने मैंने खाली छोड़ दिए, ये सोच के कि कुछ अच्छा करेंगे इसमें। बाकी उसके बाद 1 किताब, 2 किताब, 3, 4 और ये 5वीं। तो आज है डे 3 हमारे 1 घंटे बिना फ़ोन चला के रहने का। तो आज मैं करने वाली हूँ सिलाई। तो आज मैं सिलाई करूँगी, और उसमें सबसे पहले मैं, ये ख़राब कपड़ा है, ये मेरा सूट है, तो कुर्ता है, मतलब मैं अब नहीं पहनती, तो इससे पहले कुछ बनाएंगे। और मैं आज बनाने वाली हूँ एक तो लैपटॉप का बैग जो मेरे भाई का है, उसने अभी वो लिया है, एप्पल का M5 लैपटॉप है वो लिया है, तो उसके लिए लैपटॉप स्लीव बनाएंगे। और अगर उसके बाद मेरा मन और मेरी हिम्मत बचती है तो हम करेंगे मेरे लिए एक टोट बैग तैयार। अगर ये अच्छा बन जाता है तो मैं रख लूँगी, कुछ सामान डाल लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, फाइल रख लूँगी। और फिर उसके बाद मेरे भाई के लिए इस वाले कपड़े से बनाएंगे। ये मैं कल ख़रीद के लेके आई थी, जो कि मुझे पड़ा था। चलो ठीक है, छोड़ो डिटेल्स छोड़ो, सबसे पहले कटिंग करते हैं। मैंने उससे फ़ोन पे वो मंगवा लिए थे कि उसका मतलब लैपटॉप के मेजरमेंट। उसने इवन मुझे वो भी दी थी कि मोटाई कितनी है लैपटॉप की। बाकी वो मेरे को काम की नहीं है, लंबाई और चौड़ाई से अपने को मतलब है। तो मेरे से हो चुका है कबाड़ा। क्या कर दिया है मैंने, देखो बताती हूँ मैं आपको। तो ये एक कपड़ा है जो कि काट लिया है मैंने, और एक ही ये कपड़ा है जो कि मैंने काट लिया है। लेकिन इसको ऐसे नहीं काटना था, इसको ऐसे काटना था। मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये लैपटॉप है तो ऐसे, फिर इसके ऊपर और एक्स्ट्रा पूरा कपड़ा एक ही होना चाहिए था, और मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो अब इसको तो मम्मी काम में ले लेगी सफाई करने के, और मैं ही काम में ले लूँगी, सफाई करनी होगी। तो अब इस वाले कपड़े से सही काटते हैं, मतलब हमें एक ही कपड़ा लेना है इतना लंबा, जो लैपटॉप के नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी रहेगा, ताकि उससे वो बंद हो सके।
तो गाइस मेजरमेंट मेरे से मिट गए हैं, मतलब जो चैट है उस पर टाइमर लगा हुआ था तो वो मेजरमेंट मेरे से गायब हो गए। मतलब मेरे से क्या, टाइमर लगा हुआ था तो 24 आवर्स में गायब हो गए। मैंने मेरे भाई से कॉल किया है कि फिर से भेज तेरे लैपटॉप के मेजरमेंट। अब मुझे ये याद नहीं है कि उसका M5 एयर है, M5 है या M4 एयर है, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो अब जो मेजरमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से मैं मार्क कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि सब सही रहे इस बार। इसमें 3 चीज़ें लगेंगी, एक ऊपर वाला कपड़ा, एक नीचे वाला और बीच में फोम। तो सभी की कटिंग बारी बारी से की मैंने। मुझे इसके साथ बचते बहुत देर हो गई है पर ये मशीन इस पर चल ही नहीं रही है। मतलब लाइन बना रही हूँ, एक बार बस चली जाए। तो मैं लाइन बना रही हूँ और अंदर वाला जो लाइनिंग होती है, मतलब अस्तर होता है, उसमें नहीं आनी चाहिए वो लाइनिंग। तो नीचे की तरफ नहीं लगा रही हूँ मैं अस्तर और सिर्फ ऊपर वाली पे लाइन खींचूंगी धागे से। लेकिन ये प्लास्टिक जो है इस पर मशीन चल ही नहीं रही है, वहाँ एक जगह चले जा रही है ये, और इसकी वजह से ना उस एक जगह छेद हो गया है। तो जो ये प्लास्टिक है वो यहाँ पर चिपक रहा है और जिसकी वजह से ये मशीन आगे चल ही नहीं रही है, यहीं पर ही है। अगर ये ना चिपके तो शायद ये मशीन चल जाए, और ना चिपकने के लिए मुझे लगता है जो इसका अस्तर है ना वो इसके साथ लगा देना चाहिए। तो पहली लाइन खींची थी और पहली लाइन टेढ़ी चली गई है। अब इसको पूरा वापस हटाना पड़ेगा और फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो अब जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह सिलाई में धुरंधर नहीं हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर लेके चले चारों तरफ, कि जितना आपका है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा तो लेना होता है और उसके भी एक्स्ट्रा आपको लेना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हुआ मेरे साथ, मेरा कपड़ा टेढ़ा चला गया। ये पीछे वाला, ये है फ्रंट वाला पोर्शन और ये है बैक वाला। तो जो ये बैक वाला है ये सही नहीं था, सीधा नहीं था, तो इधर से टेढ़ा चला गया। मैंने इसको काट पीट के सही किया तो अब ये उतने मार्जिन का है जितना मुझे चाहिए था। पहले मैंने एक्स्ट्रा लिया था, वो सब मेरी कलाकारी में कट चुका है। और जिस तरफ ज़्यादा सफाई आई है, अंदर थोड़े से मतलब ऐसे बल आया, निशान से आया, तो जिस तरफ ज़्यादा सफाई है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। जो कपड़ा है वो तो एकदम एक्स्ट्रा था, ये वाला कपड़ा कम पड़ गया क्योंकि ये मम्मी का बहुत ही अच्छा कपड़ा है। मतलब इतना सारा था नए इस कपड़े का, तो मम्मी कहती अंदर तो पुराना कपड़ा भी लगा सकती है, नया क्यों लेना है तेरे को। तो फिर मैं मम्मी से डरते डरते एकदम फिक्स कपड़ा लिया था मैंने। सोच विचार करके इसको इस तरफ लगाया था, इस एंड पे, और एक बार थोड़ा सा गलत लगा, मैंने कहा चल कोई नहीं, और मुझे ये इस साइड लगानी थी, पर अब कोई बात नहीं, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लूँगी, मैं फिर से ठीक नहीं करूँगी। बन चुका है, देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से बना है। अभी पूरा तो नहीं बना है, मतलब थोड़ा सा बाकी है। अब इसके यहाँ पर सिर्फ एक पाइपिंग की पट्टी आएगी, जैसे कि ये अंदर आई है, ये जो अंदर पाइपिंग की पट्टी आई है ना, ऐसी पट्टी पूरे में यहाँ आएगी और बस फिर ये बनके तैयार है। तो ये मैंने इस साइड से स्टार्ट कर ली और इस साइड मेरा हाथ नहीं बैठ रहा, मेरा हाथ इस साइड बैठता है। तो इसको मतलब जो सिलाई करते हैं वो समझ गए होंगे, इतना सा टाका लगा दिया है क्योंकि इधर से मेरी जो सिलाई है वो टेढ़ी जा रही है क्योंकि नहीं सीधा बैठ रहा। इस साइड अगर ये होता तो एकदम सीधा बैठता। तो इसको धेर के सीधे हाथ की तरफ लेते हैं और बहुत सारी मेहनत के बाद ये बनके तैयार है। सुंदर तो लग रहा है लेकिन आज के लिए बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए टोट बैग तो इसके बाद नहीं बना पाऊँगी। इसको ऐसे भी रख सकते हैं हाथ में, ये ऐसे भी तैयार हो गया है। तो मेरे पास आज करने को कुछ एक्साइटिंग है नहीं और मम्मी कब से कह रही भूख लग रही है कुछ बना ले, तो अभी मैं बना रही हूँ पोहे। लेकिन इसके आगे की क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गई, तो पोहे कैसे बने थे वो तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और ये है डे 4 जिसमें मैं एक पहाड़ पे मंदिर है उस पर गई थी, अकेले गई थी, कोई था नहीं साथ में, पर मुझे जाना था। और 1 घंटे नो फ़ोन एक्टिविटी, ऐसे मैंने 4 दिन पूरी की और बाकी 3 दिन रह गए। वैसे मैंने 7 दिन का प्लान बनाया था लेकिन वो रह गया क्योंकि मैं बीमार हो गई, जो सारा जो शेड्यूल है वो बिखर गया।